बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाह के कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। और कंपनी जो है वो इंतहाई खसारे में जा रही है जी, ख़तरे में है। और ऐसा लग रहा है कि जो कुछ बोया था वो अब खारदार कांटे बन चुके हैं, खारदार झाड़ियाँ बन चुकी हैं। अब इनको काटना कैसा है, इस फसल को जो बोई थी और जो ज़बरदस्ती बोई गई थी, इसको काटना कैसा है, इसको ज़ाया कैसे करना है, बस ये एक सोच पाई जाती है। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा बेंच, बड़ा फैसला वो आ चुका है। और पहला हुक्म आ चुका है जी, और दूसरा हुक्म आएगा ट्यूसडे को। आई थिंक ट्यूसडे वेंसडे तक आ जाएगा, मंगल बुध तक आ जाएगा, आइंदा हफ्ते, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। और हमजा शहबाज की जो शेरवानी है वो उतरना शुरू हो गई है, बटन उन्होंने खोल दिए हैं। आज नई शेरवानी जो थी, आज जो पहनी गई थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे उतार दी गई है। और आज जो हल्फ उठाया था वो हल्फ भी वापस हो गया है। आज का जो हल्फ था वो वापस हो गया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद जो हमजा शहबाज को कामयाब वजीर आला करार दिया गया था वो भी वापस हो चुका है जी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना पुराना हुक्म बहाल कर दिया है, 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया है हमजा शहबाज का, और वो है उबूरी वजीर आला का। जी हाँ, उबूरी वजीर आला का हुक्म बहाल कर दिया गया है। आज हियरिंग हुई लाहौर में। पिछली वीडियो सुन लीजिएगा, उसमें कुछ डिटेल्स में आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से अदालत पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई, अदालत को दबाव में लाने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पे लाइक माइंडेड मीडिया, लाइक माइंडेड एक्टिविस्ट जो हैं वो मैदान में उतरे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा दबाव डालने की कोशिश की। फिर हुक्मरान इत्तेहाद जो है उन्होंने एक मुश्तरका एलामिया जारी करके एक पैगाम देने की कोशिश की, रावलपिंडी को भी और अदलिया को भी। दोनों को वो पैगाम था कि जनाब इस तरह नहीं चलेगा, ये फुल कोर्ट होना चाहिए और फुल कोर्ट ही फैसला करे। तो वो सारे के सारे जो एतराज़ात हैं वो सोशल मीडिया की हद तक थे। कोर्ट रूम में ऐसी कोई बात नहीं की गई, बल्कि कोर्ट रूम में माहौल था भीगी बिल्ली बने हुए थे, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। लाहौर में जो समात हुई, पहला सेशन हुआ, उसमें इब्तदाई समात पहले ही लम्हे बता दिया गया कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो बताया जाए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के किस हुक्म के तहत दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा पैराग्राफ लिखा है जिसका हवाला दोस्त मजारी साहब ने दिया। नंबर 1 तो ये कह के ही, और दोस्त मजारी को बराह रास्त पर्सनल जाती तौर पे उनको पेश होने का हुक्म दिया गया और वक्फा किया गया था। लेकिन जब दूसरी समात शुरू हुई तो डिप्टी स्पीकर मौजूद नहीं थे। उनकी काफ़ी तैयारी शारी करवाई गई, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि पार्लिमानी जो पार्टी लीडर जो है वो डायरेक्शन जारी करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे बता दिया, इसलिए उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर खुद आए और ज़रा हमारी रहनुमाई कर दें, जनाब हमने कहाँ लिखा था। लिहाजा वो तो नहीं आए, इरफान कादिर साहब आए और उनसे भी बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब वो आप पैराग्राफ जरा पढ़ के सुना दें जो डिप्टी स्पीकर मुबैना तौर पे जिस का हवाला दे रहे थे, और जो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो मतलब ये था कि वो जाली पैराग्राफ किधर है जो कि खुद साख्ता था, तैयार किया गया था, जिसकी बुनियाद पे डिप्टी स्पीकर ने ये हुक्म सादर कर दिया। तो इरफान कादिर साहब ने वो पैराग्राफ होता तो पढ़ते, उन्होंने कहा नहीं और भी है, कोई समझने में गलती हो जाती है, परसेप्शन उन्होंने ये ले लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात नहीं मानी। फिर इरफान कादिर साहब ने कहा कि मुझे डिटेल तहरीरी तौर पे जवाब दाखिल करना है, मुझे थोड़ा सा वक्त दें। तो जाहिर है जी वो वक्त तो देना ही था, क्योंकि इस पर डिसीजन आना है, काफ़ी डिटेल्स। तो वो वक्त दिया गया कि तहरीरी तौर पे आप दाखिल कर दें। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और हुक्म दिया कि हमजा शहबाज का जो आज का हल्फ था वो वापस हो गया, और जो हल्फ उठाया था गवर्नर साहब ने लिया था, और जो इस इलेक्शन के नतीजे में एक मुस्तकिल वजीर आला का वो ख़त्म हो गया जी। और उन्होंने कहा है कि हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल, और उसके मुताबिक अब वो सिर्फ ट्रस्टी के तौर पे एक रहेंगे, अबूरी के तौर पे रहेंगे, कोई मेजर डिसीजन नहीं ले सकते। लिहाजा बादियुन नज़र में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी मुताबिकत नहीं रखती। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया, ऑब्जर्व कर दिया है कि बादियुन नज़र में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन और कानून के ताबे नहीं है, गैर आइनी और गैर कानूनी है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी मुताबिकत नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा कोई हुक्म सादिर नहीं किया था।
दूसरा उनका स्टेटस बहाल। अब जी बहुत सारे कोर्ट रूम में सवालात उठाए गए, पूछे गए कि जनाब ये सारा कुछ कैसे हुआ, और फिर वो खत किधर गया। वो भी शहबाज हमजा चौधरी शुजा साहब का खत जो है उसके बारे में भी दरियाफ्त किया गया कि वो खत भी हम जरा जियारत करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, उस खत में क्या लिखा है और वो खत कहाँ से आया और कैसे आया, ये बात। अब एक और चीज भी समझ लें, क्योंकि ये बात ध्यान में रखिएगा कि कुछ कहने को कुछ भी नहीं था। मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, सादा जुबान में बता रहा हूँ कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने सवालात उठाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने सवालात उठाए, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सवालात उठाए, उन किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसके बाद अगली बात यह है कि लार्जर बेंच बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए। ये वही बेंच है जिसने पहले हुक्म सुना और उस वक्त कोई एतराज नहीं उठाया गया, उस वक्त फुल कोर्ट नहीं मांगा गया, उस वक्त लार्जर बेंच नहीं मांगा गया, क्योंकि उस वक्त इनको लग रहा था कि ये सूट कर रहा है ये फैसला। बड़ी मिठाई तकसीम की गई थी। हालांकि उस वक्त भी हमें अंदाजा हो गया था कि ये जब हाउस फुल होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स बढ़ जाएंगे इसमें, तो ये फैसला तो इनके गले पड़ जाएगा, क्योंकि ये खुद ही इन्होंने हाई कोर्ट से वो 20 घंटे के अंदर अंदर दोबारा वजीर आला बनने की कोशिश की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको अंडू कर दिया था और नया हुक्म सादर किया था। लिहाजा ये उसी दिन फंस गए थे जब हमजा शहबाज ने वीडियो लिंक पे आके अंडरटेकिंग दी थी। अब कल सारा दिन देखा है, सारा दिन ऑनरेबल जजेस ने भी हियरिंग जो है पंजाब असम्बली की हियरिंग सुनी, फिर खबरें सुनी, फिर तज्जिए तबसरे, वो सारे के सारे, फिर जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं, माहिर कानूनदान जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं रखते, उनकी भी ये राय थी। चौधरी एतजाज अहसन हो, सलमान अकरम राजा हो, अनवर मंसूर हो, बाबर अवान हो, सब की राय ये थी कि ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी और गैर कानूनी है। उन्होंने एक सही इलेक्शन को रिग किया है 10 वोट। इसमें एक और चीज भी सुन लें, चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो पीटीआई के उम्मीदवार नहीं है, ये गौरतलब बात है। चौधरी परवेज इलाही साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से लड़ रहे हैं पीटीआई का सीएम का इलेक्शन, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको सपोर्ट किया है। तो चौधरी परवेज इलाही साहब काफ लीग के हैं, पार्लिमानी पार्टी प्रेसिडेंट हैं, और पार्लिमानी पार्टी ने उनको तौसीक की पूरी पार्लिमानी पार्टी ने 10 के 10 वोट। तो पार्टी उनको सीएमशिप के लिए उतार रही है मैदान में, और पार्टी हेड जो है वो खामोशी से एक चोरी शुदा तरीके से खत लिख रहा है। तो पार्टी कुछ और, पार्लिमानी पार्टी जो कि असल स्ट्रेंथ होती है। इसलिए चौधरी परवेज इलाही साहब अपनी ही पार्टी के, तो चौधरी शुजात का जो खत है वो तो ये कह रहा है कि आप पार्टी आपको सीएमशिप का कैंडिडेट नहीं बना सकती। तो उसमें बहुत सारी गैर आइनी, गैर कानूनी और वो पॉलिटिकल है, और इसमें कोई लीगल और आइनी कोई चीज है नहीं। तो एक टांका लगाने की कोशिश की गई थी, वो टांका जो है वो उधड़ गया और शेरवानी के बटन भी खुल गए। तो ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि ये रन ऑफ इलेक्शन था, क्योंकि पहला फेज हो चुका, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर, ये रन ऑफ इलेक्शन है। पहले चौधरी परवेज इलाही साहब मैदान में उतरे और उसमें वो विजिटर गैलरी के सीएम बने हमजा शहबाज, और वो सारे का सारा चैलेंज हुआ, और चैलेंज होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने फिर दूसरा ऑर्डर पास कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर पास किया कि पहले हाउस पूरा हो, जो मखसूस नशिस्तों वाले MPS थे उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कर रहा था, वो इशू करवाया, और ज़मीनी इलेक्शन मुकम्मल हुए, 20 सीटों का इलेक्शन हुआ। इस सारे का सारा जब फोरम हुआ तो रन ऑफ इलेक्शन था कि अब सिंपल मेजोरिटी भी नहीं चाहिए थी, अब जो सबसे ज्यादा वोट लेगा। तो सिंपल मेजोरिटी भी हासिल कर ली चौधरी परवेज इलाही ने, अपनी पार्टी के 10 वोट और एडिशनल 176 वोट जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, तो 186 वोट भी हासिल कर लिए। तो ये कैसे मुमकिन है? तो सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो मुस्लिम लीग नवाज है और कंपनी जो है, ये खतों के जरिए बहुत दफ़ा रुस्वा हो चुकी है। पहला खत आया था कतरी, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उठा के फेंक दिया था बाहर, क्योंकि कतरी खत भी ऐसा ही था जैसे ये गुजराती खत है। उस कतरी खत के बाद फिर आया था कैलबरी फोंट, वो भी पकड़े गए थे। उसके बाद एक और खत आया, और वो आया डोनाल्ड लू का मरासला,
اور دھمکی امیز مراسلہ سائفر، وہ خط نے بہت زیادہ رسوا کیا. پہلے قطری خط نے، پھر کیلبری فونٹ نے، پھر سائفر نے، وہ رسوا کیا. سائفر نے تو نان پولیٹیکل پلیئرز کو بھی بہت زیادہ رسوا کیا اور انتہا ہو گئی. اس کے بعد اب یہ گجراتی خط ہے. تو یہ فیک خطوط کا یا پھر باہر سے کچھ خطوط کا سہارا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہاں پہ کوشش کرتے ہیں مینیج کرنے کی تو چیزوں کو. لیکن اب چونکہ صورتحال بالکل یکسر بدل گئی ہے اور یہ جو سی ایم شپ کا الیکشن ہے یہ ہاتھ سے نکل چکا ہے اور منڈے تک انہوں نے جواب داخل کرنا ہے. اب منڈے کو ہیئرنگ ہونی ہے اور اس میں تحریری جواب بھی آ جائیں گے اور باقی پوائنٹ آف ویوز بھی آ جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ ٹیوزڈے وینسڈے تک اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور تقریباً 75% کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے، 75% کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور صرف 25% رہتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو، کیونکہ وہ آرگومنٹس پورے ہونے کے بعد ایک تفصیلی ججمنٹ آئے گی اور اس کے مطابق پھر یہ تخت لاہور جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کو لوٹا دیا جائے گا. یہ چیزیں رہتی ہیں. اس دوران کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں اور وہ ہو رہی ہیں نیوٹرلز کی طرف سے. انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمیں تمام معاملات سے الگ تھلگ رکھا جائے، ہم نہ ظاہری طور پر پولیٹکس میں آنا چاہتے ہیں نہ باطنی طور پہ آنا چاہتے ہیں. یہ پولیٹیکل پلیئرز جانے اور ان کا کام جانے. ان کی ذرائع سے یہ خبریں چل رہی ہیں. یہ خبریں بہت اچھی ہیں جی، چلنی چاہیے ذرائع سے، بلکہ اب ذرائع سے نہیں چلنی چاہیے، اوپنلی آنا چاہیے اور جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ تسلیم کرنی چاہیے اور عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے. عام انتخابات کے علاوہ کوئی اور حل ہے نہیں. اس کی ریزن ہے کہ جس طریقے سے مسلم لیگ نواز نے خاص طور پہ دھمکیاں دی ہیں اور اب وہ نیوٹرلز کو بھی دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو کچھ ہمارے ساتھ معاملات طے پائے ہیں ان سے پیچھے نہیں ہٹا جانا چاہیے. زرداری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی 1 سال کی بات طے ہوئی تھی، 1 سال اسی طرح چلنا تھا، تو اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے آپ، اب 1 سال ہمیں لے کر چلیں اور اگست 2023 تک اسی طرح چلنا چاہیے. تو ایک ایک دن جو ہے وہ پاکستان پہ، پاکستان کے عوام پہ بھاری ہو رہا ہے، پاکستان کے سسٹم پہ، پولیٹیکل سسٹم پہ بھاری ہو رہا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ چمٹ کر بیٹھے رہیں. لہٰذا پاکستان کی تحریک انصاف اور اصل طاقت جو ہے وہ جی عوام کی، تو عوام کی طاقت اصل میں سر چڑھ کر بول رہی ہے اور عوامی رائے جو ہے اس وقت بالکل عوام کا موڈ دوسرا ہے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.